हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 46वां पार्ट है और आप जानते हैं कि हम जीके की शुरुआत प्रश्नों से करते हैं और उसके बाद आपको पता है कि उससे रिलेटेड क्या क्या कंटेंट आने वाले हैं एग्ज़ाम में, हम उसकी बात करते हैं और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से, बहुआयामी नज़रिए से हम उस टॉपिक को देखते हैं। तो बहरहाल इससे पहले कि हम शुरू करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके साथ ही आप बेल आइकन प्रेस करेंगे और साथ में बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो ऑल का भी बटन आता है, उसको आप दबा देंगे तो उसमें आपको ये होगा कि सारी वीडियो आपकी एक साथ आपके मोबाइल में मिल जाएगी। इससे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं इसलिए ये बात बार बार बोलता हूँ, ये एकेडमिक चैनल है, ये किसी कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का आपको नहीं बताया जा रहा है, आप कोई ब्यूटी कॉन्शसनेस के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि आप नहीं भी सुनेंगे तो काम चल जाएगा। नॉलेजेबल चैनल को आपको कॉन्शस होकर के इसके इंस्ट्रक्शन को आपको मानना चाहिए, क्योंकि ये आपके कैरियर को बनाता है। आप जानते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको जीके पूछता है, जीएस पूछता है और आपके लिए, आप चाहे जिस फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, जीके और जीएस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इवन आप कौन बनेगा करोड़पति में भी जाना चाहते हैं तो ये जो आपके लिए सीरीज़ चल रहा है ये उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति का प्रश्न इसी स्टाइल पे, इसी पैटर्न पे बना है। तो बहरहाल ये एक नॉलेजेबल चैनल है और इस चैनल में आप ये गलती बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जब आपको सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस समय आप किसी को बोलेंगे लिंक भेज दीजिए, तो ऐसा होता है। ऐसा मैं पिछले महीनों से देख रहा हूँ, 50 विद्यार्थी हमें बोलते हैं लिंक भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि ये आखिरी है, ये तो चलता रहेगा और आपको मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ, ज्ञान तो आपको मिलता रहेगा। ये बातें आपको मैं बार बार, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि एक बार में हम लोग नहीं सुनते हैं, तो हम बार बार आपको बताते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, और इसके साथ साथ आपको ये भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमने पिछले वीडियो से आपको बताया था कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर काफ़ी आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, और आप काफ़ी एक्टिव हैं। आप विशेषकर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी अब सब एक्टिव है, आप लोग कमेंट बॉक्स में काफ़ी अच्छा आंसर कर रहे हैं। हम जो यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें आपको 3 सेकंड का टाइम देते हैं। जब आप वीडियो को तैयार कर लेते हैं, जब आप रजिस्टर में लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं, उसके बाद जब आप वीडियो सुने तो ये आपके लिए क्विज़ का भी काम करेगा। तो आपके लिए एक कंटेंट भी है और साथ साथ में ये जीके भी है, 2 in 1 है। तो जब आप पहली बार सुनेंगे तो आप इससे नोट करेंगे और दूसरी बार आप सुनेंगे, बार बार आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए। आपको याद होने का तरीका क्या है ये भी मैंने बताया था एक वीडियो में। आज फिर मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आपको ऐसे समझेंगे कि आपको वो चीज़ याद है, तो आपके दिमाग में वो आ जाना चाहिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। भारत में प्रथम रेल किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई थी? ये प्रश्न आया हुआ है, तो आंसर कीजिए। बम्बई से ठाणे। अब कुछ लोग बोलेंगे रुड़की। तो देखिए, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन ला रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें कोई मशवरे की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये भी बता दूँ, ये क्वेश्चन पीसीएस, एलटी, टीईटी, एसएससी, समूह ग, रेलवे, बैंकिंग हर क्षेत्र में पूछा हुआ है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी। ये क्वेश्चन नया नहीं है। तो बम्बई से ठाणे, जब रुड़की की बात होगी तो आप रुड़की की भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेल पॉइंट है एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था मानी जाती है।
शुरुआत कहाँ से हुई थी? अभी आपको प्रश्न में हो गया। इसकी शुरुआत मुंबई से थाने के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1853, अप्रैल 1853। मुंबई से थाने की दूरी क्या है? 34 किलोमीटर। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? मार्च 1905 ईस्वी। देखिए, हम आपको प्रश्न में पूछ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप जब आप लिखेंगे तो आप प्रश्न में नहीं लिख सकते हैं, आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। जैसे रेलवे बोर्ड की स्थापना आप लिखें मार्च 1905। हम आपको जगाने के लिए प्रश्नवाचक बोल रहे हैं। चलिए, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, जब यह प्रश्न आया था उस समय इसका उत्तर है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। लेकिन आपको सवाल है कि अभी वर्तमान में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, पता करके आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और सबसे लंबी दूरी वाली रेलगाड़ी कौन है, वो कहां से कहां तक जाती है? मेरा अनुमान है कि विवेक एक्सप्रेस ही होगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। लेकिन आप पता करके कमेंट बॉक्स में चुपचाप मत रह जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जब आप आंसर कर देंगे तब पता चलेगा कि सचमुच में आपने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करके आत्मसात करके उसको एक्सप्रेस करना। 3 स्टेज है ज्ञान का। ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान जैसे आप किताब ले करके आ गए, किताब ला के रख दिया, IAS बनना है साहब, टेबल पे सजा दिया अलमारी में किताब, नॉलेज तो आ गया आपके घर में। अब उसको आत्मसात कीजिए। अब आत्मसात कीजिए धीरे धीरे। 2 साल 4 साल लग रहा है, 1 साल 2 साल 4 साल से डर लगता है आपको, तो 1 साल 2 साल में आपने आत्मसात कर लिया। अब आप एक्सप्रेस कीजिए। आप जो जानते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े एग्ज़ाम हैं या इंटरव्यू है, आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे तो क्या इंटरव्यू नहीं देंगे? आपसे पूछा जाएगा। आप कोई भी जितना भी बड़ा एग्ज़ाम जो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है उसमें आपका व्यू लिया जाएगा, IAS PCS LT लेक्चरर, तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू है, एटलीस्ट किसी में मेंस है। तो 3 प्रोसेस समझ में आ गया। नॉलेज का 3 प्रोसेस है। अब जब नॉलेज का 3 प्रोसेस ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर द्वारा बनाया हुआ है। अरे भगवत गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है ना, भगवत गीता आई, ज्ञान है। अब आप उसको आत्मसात कीजिए। अब बस हो गया, बताइए ना, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। इसका अर्थ बताइए लोगों को। लोगों को जब अर्थ बताइएगा तो भगवान भी खुश होंगे कि अरे ये ऐसी ऐसी बातें बता रहा है, ये अच्छी बातें लोगों को पहुंचा रहा है। तो आप अच्छी बात को कन्वे करिए। वो जीके से संबंधित हो, जीएस से संबंधित हो, मानवता से संबंधित हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं जनरली, हमको शर्म आती है। हम पहले स्टेज पे तो किताब लेके आते हैं और चुपचाप घोर के पी जाते हैं। लेकिन कितना आया, इस बात का अंदाज़ा इससे लगेगा कि आप कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं उस बात को। तो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में कौन सी रेलगाड़ी सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली है भारत की, और वो कहाँ से कहाँ तक चलती है। नेक्स्ट, बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी भारत में, डेक्कन क्वीन। अब ये बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन कहाँ से कहाँ तक चलती शुरू हुई थी? मुंबई से पुणे। कोलकाता में मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई? 1975 में योजना अमल में आई। रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984, योजना 1975 में, और शुरुआत 24 अक्टूबर 1985।
84। दिल्ली मेट्रो रेल का सहयोग किसने किया? किस कंपनी ने, किस देश ने? दिल्ली मेट्रो रेल का सहयोग किन दो देशों से हुआ? जापान और कोरिया की कंपनी। आया हुआ प्रश्न है। दिल्ली मेट्रो रेल में पहली रेल सेवा कब हुई? सोच के बता दीजिए। 25 दिसंबर 2002। दिल्ली मेट्रो रेल प्रथम बार किन दो स्टेशनों के बीच चली? 30 हजारी से शाहदरा। बेंगलुरु मेट्रो रेल शुरुआत कब हुई? 20 अक्टूबर 2011। किस नाम से बेंगलुरु मेट्रो रेल शुरू हुई? नम्मा मेट्रो के नाम से, नम्मा। बेंगलुरु मेट्रो रेल का किस विदेशी कंपनियों ने या विदेश ने सहयोग किया? जापान ने। तो बहरहाल ये अब मैं 3 प्रश्न को लेता हूं और 3 प्रश्न का उत्तर आप मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग काफ़ी अच्छा उत्तर कर रहे हैं और इस तरह से अगर आपका चलता रहा तो बहुत बेहतर रहेगा। चलिए आप हमें ये बताएं कि कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, फतेहपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीसरा प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? और आखिर में हम बताना चाहेंगे कि याद होना किसे कहते हैं? याद होना किसे कहते हैं पहले भी बताया था आपको। याद होना कहते हैं कि जैसे प्रश्न आए आपके दिमाग में और आपके ज़ुबान पे आंसर आ जाए। जैसे मैं पूछता हूँ सवाल कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? और आपके दिमाग में आ गया तो आपको आता है और आपको ऑप्शन की ज़रूरत है तो मैं ऑप्शन देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि आपको दिमाग में आया नहीं, इसका मतलब आपको याद नहीं है। तो मैं ऑप्शन देता हूँ। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1920, 1942, 1820, 1947। तो आप कहेंगे कि शायद 1947 है। आप में से कई विद्यार्थी, कोई 1820 मारेगा और कोई 1920 मारेगा, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी कहेंगे कि सर इसमें ऑप्शन गलत है। तो आप क्यों कहेंगे ऐसा? ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपको याद है और जब याद होता है तो आप आत्मविश्वास से कहते हैं कि ये आंसर गलत है और ये आंसर सही है। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? कहाँ है बताइएगा। नहीं, ये वाला आंसर नहीं बताइएगा, मैं ऑप्शन देता हूँ। पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर। भारत की राजधानी कहाँ है इन चारों ऑप्शन में से? और आप सही उत्तर चुन के इसका भी उत्तर देना है आपको। आप ये मत समझिएगा कि मजाक कर रहा हूँ। बहरहाल आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो शिक्षा 3 स्टेज से गुजरती है। वो कौन कौन है? पहला स्टेज, ज्ञान को हम लाते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं, और दूसरा स्टेज आत्मसात करते हैं, और तीसरा स्टेज एक्सप्रेस करते हैं। अगर ये एक स्टेज भी गायब है तो आपका ज्ञान अभी अधूरा है। थैंक यू।